बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी, उसमें आपको मैंने ये बताया था कि अमेरिका के वो कौन से 12 मुतालबात हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान से किए हैं। उनमें अमेरिका का एक मुतालबा ये भी था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद से जो बाढ़ है उसको लगाने का सिलसिला बंद करे और रास्तों को खोल दे। ये रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सूट नहीं करती भारत को भी, अमेरिका को भी, इजराइल को, अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को, किसी को ये सूट नहीं करता कि ये बाढ़ यहाँ पे मौजूद रहे। अब मामला ये है कि अमेरिका ने एक नया मुतालबा किया है और ये मुतालबा अखबारात में रिपोर्ट भी हो गया है। मैं मुतालबा आपके सामने रखता हूँ, आप अपनी राय दें इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मैसेजेस के ज़रिए से, और मैं सोशल मीडिया पे भी इसका एक सर्वे करवाऊँगा और फिर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे लोग क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को अमेरिका का ये मुतालबा मानना चाहिए या नहीं। मुतालबा क्या है? वो ये है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने और अफ़गान शहरियों के लिए नई अमरीकी मुहाजिरीन पॉलिसी के बारे में कहा है कि ये ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान अपनी सरहदें अफ़गान मुहाजिरीन के लिए खुली रखे। अमरीका का पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन के लिए सरहदें खोलने का मुतालबा, इसको अब रिपोर्ट कर दिया गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तान के अलावा तुर्की से भी एक मुतालबा किया है कि वो अफ़गानों को अमरीका में दोबारा आबाद होने से पहले 14 महीने तक अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे। अमरीका की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ज़ाहिर है लोग अगर मूव करेंगे तो उनको ईरान के रास्ते तुर्की जाना पड़ेगा। देखिए, आप नक्शा देखें, पहले मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। ये अफ़गानिस्तान का नक्शा है जो आप देख रहे हैं। इस नक्शे में आपको नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के चारों तरफ 6 मुल्क हैं। एक चाइना, सरहद बंद, चाइना ने फ़ौज पहुंचा दी है। चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर से लोगों को अपने मुल्क में नहीं आने देगा। नंबर 2 ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ने भी अपने एरियाज़ बंद किए हैं, वो अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। नंबर 3 उज़्बेकिस्तान की सरहद मिलती है, वो भी अपने मुल्क में नहीं आने देते। नंबर 4 तुर्कमानिस्तान की सरहद मिलती है, वो भी अपने मुल्क में नहीं आने देते। बाकी 2 मुल्क रह जाते हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान महदूद तरीके से कुछ लोगों को माजी में आने देता रहा, लेकिन अब ईरान की पॉलिसी कुछ हद तक बदली है और अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत भी बंद है। लिहाजा इन मुहाजिरीन को अब कहाँ भेजा जाए? अमेरिका अब एक जंग लड़ना चाहता है, फ़िज़ाई हमले करना चाहता है, लेकिन उनमें कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आम शहरियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार भी किया है। और अफ़गान फोर्सेस भी जब फ़िज़ाई हमला करती हैं तो आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। वहाँ सड़कों पे और चौराहों में, शाहराहों के ऊपर आम शहरियों की लाशें पड़ी। तालिबान उनके काबू नहीं आ रहे। फ़िज़ाई बमबारी में वो अपने लोगों को मार देते हैं, बाद औक़ात आम शहरियों को मार देते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी होना बहुत ज़रूरी है। इस वॉर जोन से लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये लोग ईरान में तो अमेरिका की बातचीत नहीं हो रही, वो ऐसे नहीं जाने देंगे। रह जाती है एक ऑप्शन पाकिस्तान की। तो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपनी बाढ़ को हटाए, मुख्तलिफ जगहों से रास्ते दे और अफ़गानों को बहुत बड़ी तादाद में हिजरत करके, यानी हो सकता है ये 30-40 लाख और आ जाएं, उनको हिजरत करके पाकिस्तान आने दे, ताकि वो पाकिस्तान में आएँ और फिर खाली इलाकों में तालिबान के साथ एक फ़िज़ाई लड़ाई जो है वो लड़ी जाए अमेरिका की जानिब से और अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट किया जाए बड़े पैमाने पे और अफ़गान फोर्सेस को तगड़ा करके हमेशा के लिए तालिबान के मुकाबले में एक ताकत खड़ी कर दी जाए। ये अमेरिका की ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश में हमें क्या हासिल होगा, हम क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, उस पर बात करने से पहले ज़रा खबर आप पूरी सुन लें। अब अमेरिका ये चाहता है तुर्की से, पाकिस्तान से चाहता है कि हम सरहदें खोल दें और उनको आने दें। अब इसमें तादाद भी नहीं पता कि इस दफ़ा कितने आएंगे। इस दफ़ा तो एक खाना जंगी बहुत बड़ी जंग लगी हुई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। 30 लाख अफ़गानी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। को 5-6 लाख कैंपों में रह रहे हैं, बाकी शहरों में फैले हुए हैं। इनको अभी वापस जाना है। ऊपर से हम 30-40 लाख बंदा और ले लें, उनको हम कहाँ रखेंगे, उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बड़े सवालात हैं। यही सवाल जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उठाया था कि खाना जंगी का दबाव पाकिस्तान पे आएगा। अब वहाँ से जब लोग आएंगे तो उसमें भारत के एजेंट भी होंगे। वहाँ से जब लोग आएंगे तो पाकिस्तान की जो दुश्मन एजेंसियां हैं उनके बंदे भी आएंगे।
फिर वो धमाके करेंगे बाज़ारों में, फिर वो मारेंगे पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की पुलिस को, एपीएस में जैसे बच्चों को मारा था ऐसे। फिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर इलाके में दहशतगर्दी फैलाएंगे। इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया की एक महंगा तरीन मनसूबा उठाया था, बड़ी महंगी एक बाड़ लगाई थी जो पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा सकता गरीब मुल्क होने के बावजूद, लेकिन फिर भी हमने ये बाड़ 90% मुकम्मल कर ली है। अब तुर्की से क्या चाहता है अमेरिका? तुर्की से ये चाहता है कि वो ईरान से बात करे और ईरान को कायल करे कि आप एक ज़मीनी रास्ता फराहम करें अफ़गान मुहाजिरीन को। ये वो वाले मुहाजिरीन होंगे जिनको पहुंचना है अमेरिका में, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के वीज़े अप्लाई किए हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका अपने मुल्क में डायरेक्ट नहीं इनको लाना चाहता, वो ये चाहता है कि पहले इनको चेक किया जाए, इनको अच्छी तरह इनकी स्क्रूटनी की जाए, इनको हर लिहाज से देखा जाए कि अगर ये बंदे बिल्कुल ठीक हैं तो अमेरिका में जाएं, वरना हम नहीं आने देंगे अमेरिका में। अपने मुल्क में नहीं आने दे रहे किसी एक भी ख़राब आदमी को। हमें ये कह रहे हैं कि पहले ये वहाँ से दाखिल होंगे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, क्योंकि डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से ईरान में तो जा नहीं सकते। उसका एक वजह है, उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से जब ईरान में जाएंगे तो रास्ते में तो सारे तालिबान बैठे हुए हैं, वो सारा तो तालिबान के कंट्रोल में, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आएंगे पहले पाकिस्तान, और ये लगभग 14,000 लोग हैं, और यहाँ से जाएंगे ईरान तफ्तान बॉर्डर के रास्ते से, वहाँ से ईरान इनको पहुँचाएगा तुर्की, और तुर्की इन 14,000 लोगों को अपने मुल्क में जगह दे रहने के लिए। ये वहाँ पे कुछ महीनों तक या 14 महीने तक रहेंगे, तुर्की में रहेंगे, और वहाँ से फिर तुर्की में बाद में अमेरिका इनको चेक करने के बाद अपने मुल्क में ले जाएगा। ये है जी अमेरिका का प्लान। तुर्की का मौक़िफ़ आ गया। तुर्की हुकूमत ने भी अफ़गानों को दोबारा आबाद करने के लिए तीसरे मुल्क को या किसी और मुल्क को इस्तेमाल करने के जो ऑप्शन है या अमेरिका का जो मंसूबा है उस पर तनकीद की है, और उन्होंने कहा इस कदम से खित्ते में मुहाजिरीन का एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने अंकारा में जारी एक बयान में कहा कि हम अपने मुल्क से मशवरा किए बगैर अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना फैसले को कबूल नहीं करते। अच्छा, डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान दो ममालिक हैं जो इस आबादकारी के मंसूबे में किरदार अदा कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि ईरान के साथ तो ताल्लुकात है ही नहीं, अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है अमेरिका। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को थोड़ा अर्सा पहले ये बताया कि हमारी मईशत इतनी मजबूत नहीं है। 1979 की वॉर के बाद से लेकर अब तक हमारे पास से बहुत सारे, लाखों की तादाद में, कई मिलियन अफ़गानी आए, हमने उनका बड़ा ख्याल रखा, बहुत सारे वापस भी चले गए, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि दहशतगर्दी की एक पूरी जंग है जो हमें लड़नी पड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो ज़्यादा मुहाजिरीन का बोझ उठा सके। अमेरिका की जानिब से अफ़गान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तानी सरहदें खोलने का मुतालबा दोनों ममालिक के दरमियान जो पहले से कशीदगी चल रही है उसमें मज़ीद इजाफे का बायस बन सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस पे कहा कि अफ़गान सरहद पर बाढ़ ना लगी होती तो हालात आज काफ़ी मुख्तलिफ होते। ये 3 अगस्त को स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तुरखम बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर लगी हुई बाढ़ का विज़िट करवाया गया और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया गया। फ़ौज ने इस मौके पर यह बताया था कि 90% बाढ़ हम लगा चुके हैं, जबकि बाकी 10% पर इस साल के आखिर तक लग जाएगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बाढ़ की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंद पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। शिद्दत पसंदों के लिए माजी के ये रास्ते अब तकरीबन बंद हो चुके हैं। हमारी जो सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ वो 2611 किलोमीटर है। ये बहुत मुश्किल सरहद है, बर्फानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, बहुत अजीब किस्म की सरहद है। इसमें हर किस्म का एरिया आता है, डेजर्ट तक आते हैं। तो ये बलूचिस्तान से लेकर ये जाती है खैबर पख्तूनख्वा की बुलंदियों तक, गिलगित बल्तिस्तान तक। तो ये एक बड़ा मुश्किल एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है। बहुत मुश्किल इलाका है। 10% रह गया है, इस साल के आखिर तक लग जाएगा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सरहदी इलाका है वो ज़्यादा मुश्किल है और वो 1229 किलोमीटर लंबा है। टोटल 2611 किलोमीटर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर लगता है। अब पाकिस्तान ने सिर्फ बाढ़ नहीं लगा रहा, बाढ़ का जरा थोड़ा समझ लें। हमारी तरफ से जो बाढ़ है वो 11 फुट ऊंची है और जो अफगानिस्तान की तरफ से ये बाढ़ है वो 13 फुट ऊंची है, यानी वहां से ज़्यादा मुश्किल बनाई गई है। हमने बाढ़ की 2 दीवारें हैं, जो तार लगी हुई है वो 2 दीवारों में है। हमारी वाली साइड से जो बाढ़ लगी है वो 11 फुट हमने रखी है,
जो अफगानिस्तान वाली साइड से लगी है उसको हमने 13 फुट रखा है, और इन दोनों के बीच में खारदार तारें जो हैं उनसे इनको भरा गया है, लिहाजा इनको क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। ख़ासतौर पे उस वक्त जब पाकिस्तान ने खास डिज़ाइन बनाया है, वो डिज़ाइन ये है कि हर कुछ फासले के बाद इस डिज़ाइन में किला नुमा मोर्चे भी बनाए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर के बाद, और ख़ासतौर पे उन इलाकों में जहाँ से शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे या होते रहे हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज का पहरा भी होगा, और उसकी वजह से एक शिद्दत पसंदों को यहाँ आने में ना सिर्फ दुश्वारी होगी बल्कि उनके लिए मामला नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इजलास तलब किया है हंगामी, जो कल होगा, और उसमें ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि जो बड़े शहरों पे अचानक तालिबान ने अटैक कर दिया है और एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, खाना जंगी लग गई है, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं, इसके बाद क्या नताइज होंगे, मुहाजिरीन का क्या करना है, अफगान शहरियों को कैसे बचाना है, अमन के अमल को आगे कैसे बढ़ाना है। जबकि अमन अमल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रूस ने मेज़बानी करनी है, ये जो दोहा में होगी कॉन्फ्रेंस, उसमें इसमें रूस ने पाकिस्तान को दावत दी है, अमेरिका को दी है और चाइना को दी है, और ख़ुद रशिया चौथा मुल्क है। भारत ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की कि भारत को रशिया दावत दे, लेकिन रशिया ने भारत को इन अमन मुज़ाकरात के अंदर नहीं बुलाया, और अफगानिस्तान के मामले के अंदर जो डायलॉग होने जा रहा है पाकिस्तान का, रशिया का, चाइना का और अमेरिका का, उसमें भारत को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया गया। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि रशिया समझ गया है कि भारत स्पॉइलर है और पाकिस्तान मददगार है। पाकिस्तान अमन लाना चाहता है, भारत हालात ख़राब करना चाहता है, लिहाजा भारत को उन्होंने बाहर रखा है, क्योंकि रशिया को भी इस बात का पता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो रशिया और चाइना को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मोईद यूसुफ ने एक और बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। मोईद यूसुफ का ये कहना है कि अशरफ गनी को राज़ी करना या मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उससे मुतालबात मनवाना, ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। अमेरिका लेकर आया ना उसको इक़्तिदार में, अमेरिका की कठपुतली गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो उठाए वो। तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने इतनी ली है कि हम उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाएंगे। तालिबान के अमेरिका के साथ जब मुतालबात या मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान बीच में था, अशरफ गनी के साथ भी जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो पाकिस्तान ही बीच में होगा। लेकिन तालिबान को हम कायल कर सकते हैं उस सूरत में जब अशरफ गनी लचक दिखाए, और अशरफ गनी की लचक के पीछे अमेरिका होगा। ये जिम्मेदारी अमेरिका की है, ये अमेरिका को अदा करनी पड़ेगी। जबकि अमेरिका ने एक मरतबा फिर इस बात का एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं है, और ये वो बयान है जो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पिछले 20 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब अमेरिकी सफारत खाने ने 2 ट्वीट किए हैं, और उन ट्वीट्स के ऊपर तालिबान का रद्द-ए-अमल आया है। ये ट्वीट्स बड़े अजीब हैं। उसमें कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट से मालूम होता है कि तालिबान अफगान फौजियों को वर्गलाकर हथियार डालने पर आमादा करते हैं, और अफगान फौजियों से यह भी वादा किया जाता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन रात की तारीकी में फौजियों को गायब कर दिया जाता है, और उनकी बीवियों को तालिबान जंगजू ज़बरदस्ती अपने साथ शादियों पर मजबूर करते हैं। अगर यह सच है तो यह जंगी जुर्म हो सकता है। यानी एक अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगा दिया। वो हथियार डाल रहे हैं, उनको ले जाके मार देते हैं रात को छुपा के, और उनकी बीवियों को ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। ये एक बड़ा भोंडा और अजीबोगरीब इल्ज़ाम है तालिबान के ऊपर। दूसरा, बैनुल-अक़वामी कानून जंगी कैदियों के साथ बदसलूकी या कत्ल से रोकता है। अगर तालिबान वाकई चाहते हैं कि उनके वादों को संजीदगी से लिया जाए तो उनको ये जराइम रोकने होंगे। बरतानिया और अमेरिका फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। यानी ये इस तरह के एलिगेशंस हैं जिनका उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी रिपोर्टें उनको मिल रही हैं, या इस किस्म की अफवाहें या इस तरह की बातें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। तालिबान का रद्द-ए-अमल इस पर आ गया है। उन्होंने कहा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि जनाब सफ़ीर, आप 20 साल तक काबुल इंतज़ामिया के साथ खड़े रहे लेकिन नाकाम रहे। अब वक्त आ गया है कि हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें और ना ही आप झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। हमारी कौम जानती है कि आप सच नहीं कह रहे और वो हम पर एतमाद करते हैं, आप पर नहीं। एक नाकाम बाप को अब बंद करें, ये जी उन्होंने कहा है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बता दूं कि जो अहम तरीन सहाफ़ी है ना अफ़गानिस्तान के, उनसे अगर आप पूछें तो लश्करगाह सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिसके काबू लश्करगाह का इलाका आ गया। ये हेलमंड सूबा है, लश्करगाह उसका दारुल हुकूमत है। जिसके काबू लश्करगाह, उसके काबू जो है वो कंधार भी और हरात भी, और पूरा वो रीजन जो है अफगानिस्तान का उधर वाला जो ईरान और नीचे पाकिस्तान की तरफ, ऊपर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की तरफ लगता है, वो सारा तालिबान के कब्जे में चला जाएगा अगर लश्करगाह चला गया तो। लश्करगाह के बड़े हिस्से में तालिबान काबिज हैं और हुकूमती फोर्सेस पूरा जोर लगा रही हैं
उसको वापस लेने के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।